चलो भाई, आज मैं आपको बना देता हूँ एंजल इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत कर ली, म्यूचुअल फंड में बहुत कर लिया, आज हम बनेंगे एंजल इन्वेस्टर। तो मैं आज यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म बताऊँगा। ये एक ऐप है, या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो ऐसा कुछ उसका लोगो दिखेगा, या सिंपली आप उसकी वेबसाइट पे भी आ सकते हो। वेबसाइट पे अपना नॉर्मली लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, तो फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। एंजल इन्वेस्टमेंट में वो कंपनियां हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स जो हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें रिस्क हाई होता है, लेकिन स्टार्टअप्स अगर ग्रो हुए और उनका बिजनेस मॉड्यूल अच्छा रहा तो काफ़ी अच्छी उसमें आपको रिटर्न मिलेंगे। जैसे ये सारी कंपनी है इसमें, अब जैसे कोई बिहार की है, पारन बोक करके, अब इसमें मिनिमम आप 2.5 लाख से इन्वेस्टमेंट, 2,50,000 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इस कंपनी में आपको शेयर मिल जाएंगे और टोटल रिक्वायर्ड है इन्हें इतनी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कंपनी क्या काम करती है। वो तो गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, अपने एनालिसिस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कोई एआई इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, ये वाला, तो इसमें भी आप मिनिमम 20 लाख रुपए लगा सकते हो। ये नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चल रहा है आज का। ये देखो, एक बिस्कुट कंपनी भी है, D2C बिस्कुट, आप पढ़ सकते हो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। मिनिमम रिक्वायर्ड इसमें भी है। इसमें तो खैर 1 करोड़ के पार आ रही है। तो यहाँ इन्फो दे रखा है सब कंपनियों का। यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रखी है, इतनी मिनिमम आप कर सकते हो, और मैक्सिमम आपको इतना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये कंपनी है यूके की, विस्की वाली ब्रांड की। अब किसी को लगता है कि ये ब्रांड आगे बढ़िया कर सकता है, तो इसमें मिनिमम पर इन्वेस्टर यहाँ पे 6 लाख रुपए हैं। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में, अगर लगता है ये बढ़िया करेगी इन फ्यूचर। तो बहुत सारी स्मॉल स्टार्टअप्स कंपनीज हैं जो पहली पहली बार नाम सुना है मैंने भी। कई कंपनियों का पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं नहीं, लेकिन इन पे आप रिसर्च कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। एक तो ये प्लेटफॉर्म हो गया एंजल नेटवर्क करके, एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। एक है एंजल लिस्ट, ये दोनों बहुत पुराने हैं। ये पूरा सिंडिकेट है इधर वेंचर कैपिटल का। ये जो शार्क टैंक में भी आते हैं ना, उनके भी नाम दिख जाएंगे आपको यहाँ पे जब वो फंड रेज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी को एक कंपनी में 2 करोड़ रुपए लगाने हैं किसी इन्वेस्टर को, तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्या करते हैं, फंड रेज कर लेते हैं स्मॉल इन्वेस्टरों से। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल दी 10 लाख, तो 10 लाख डाल दिए, किसी ने 15 लाख लगा ली, तो ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं, फंड रेज कर लेते हैं बड़े इन्वेस्टर जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं बड़े। फिर वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन यही दो सबसे नोन प्लेटफॉर्म है इंडिया में जिसको यूज़ करते हैं लोग। एक तीसरा तरीका होता है जो आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के जो भी सीईओ है या फाउंडर है, आप उसको ईमेल कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, या उसकी ईमेल आईडी उसकी वेबसाइट से लेके ईमेल कर सकते हो कि हमें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो फिर वो बातचीत आप अपनी कर सकते हो, कितने क्या इन्वेस्ट करना है, कितनी इक्विटी आपको उसकी लेनी है। तो स्मॉल स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने का यही फंडा है भाई। और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, ये सब स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज हैं। फिर जब यही कंपनी 10 साल बाद 15 साल बाद ग्रो होती हैं ना, तो वही फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। और जब वो लिस्ट होती हैं, और जब तक आपका पैसा 10 गुना 1000 गुना कितना भी गुना हो गया हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये शुरुआती में आपको बहुत सस्ते दामों पे इसके शेयर मिल जाते हैं कंपनियों के। मतलब आप अगर इनमें से किसी में डालेंगे 10-10 लाख रुपए, और कल को वो स्टॉक मार्केट लिस्ट में हुई, तो आपके 10 लाख 10 करोड़ बन जाए, 5 करोड़ बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। पर शर्त यह है कि वो कंपनी ग्रो करे और लिस्ट हो आगे चल के स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।